अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, तेजी से फैलती आलमी वबा ने एक बार फिर साइंस सरकार को मुश्किल फैसले करने पर मजबूर कर दिया है। एक हफ्ते में वैक्सीन ना लगाई तो आपका अपने चाहने वालों से मवासलाती राब्ता मुनक़ता हो सकता है, जबकि सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों से हाथ धोना भी पड़ सकता है। पीर से तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तेजी से फैलती वबा ने एक बार फिर साइंस सरकार को मुश्किल फैसले करने पर मजबूर कर दिया। एक हफ्ते में वैक्सीन ना लगवाई तो आपका अपने चाहने वालों से मवासलाती राब्ता मुनक़ता हो सकता है, जबकि साइंस मुलाजमीन को भी तनख्वाहें से हाथ धोना पड़ सकता है। पीर से तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। आलमी वबा की चौथी लहर ने नाक में दम कर दिया। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कोरोना से मुताल्लिक सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में बड़े फैसले सामने आ गए। एक हफ्ते में कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों की मोबाइल सिम्स बंद कर दी जाएंगी। इस सिलसिले में वजीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत के जरिए PTA को खत लिखने का फैसला कर लिया। वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन को अब तनख्वाहों से भी हाथ धोना पड़ेगा। वजीर आला सिंध ने सेक्रेटरी फाइनेंस को AG सिंध से राब्ता करने की हिदायत कर दी। कोरोना वायरस की चौथी लहर के बायस पीर से शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, कारोबार शाम 6 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। पीर से शादी हॉल और दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी होगी। करियाना, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज खुली रहेंगी। पीर से रेस्टोरेंट्स में इंडोर आउटडोर डाइनिंग बंद, टेक अवे की इजाजत होगी। इजलास में पीर से तालीमी इदारे बंद करने का फैसला, जबकि इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी और निजी सेक्टर में 50% अमले को काम की इजाजत होगी। अब दरगाहें भी बंद होंगी। जुमा और इतवार सेफ डेज होंगे। वही हुआ जिसका डर था, इसीलिए तो कहते हैं कोरोना SOPs पर अमल किया जाए। एक बार फिर सिंध हुकूमत ने सूबे भर के लिए बड़े फैसले कर लिए। कराची से हमारे साथ मौजूद है वसीम हैदर, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में मजीद क्या अहम फैसले किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए लोगों के सीरियस ना लेने के ऊपर हुकूमत सिंध को एक दफ़ा फिर मजबूर किया है कि SOPs जो है वो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से जो है हुकूमत सिंध के एक इजलास में ये फैसला किया गया है कि पीर से जो है वो मार्केटें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। शादी हालों को बंद करने का फैसला किया गया है, स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। अलबत्ता जो इम्तिहानात शेड्यूल है उनको उसके मुताबिक ही रखा जाएगा। बाकी जो जिम वगैरह बंद करने का अहकाम आ गए हैं, मज़ारात बंद करने के अहकाम आ गए हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत के तर्जुमान और उनके ज़िम्मेदारों का ये कहना था कि कराची में कोरोना SOPs की जो है वो खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा की गई है, जिसकी वजह से जो है वो केसेस की तादाद में जो है वो इजाफा हो गया है। इसको कंट्रोल करने के लिए ये पाबंदियाँ जो है वो दोबारा लगाई जा रही है। शादी हाल तक जो है वो बंद कर दिए गए हैं, जिनकी बुकिंग हुई थी उन शादी हालों को जो है वो वक्ती तौर पे जो है वो टाइम दिया गया है, मगर उसके बाद जो है पीर के बाद तमाम शादी हाल वगैरह बंद कर दिए जाएंगे। सिंध के जो इजलास मुनक़िद हुआ है उसमें ये फैसले किए गए हैं कि हुकूमत सिंध जो है वो पीर से इन फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद कराएगी। जी अच्छा वसीम, ये भी बताइएगा कि शादी हॉल्स और बैंक्वेट तो बंद कर दिए गए हैं, क्या खुले एरिया में इजाज़त होगी, जैसे ग्राउंड वगैरह में सेटअप लगा सकते हो? हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर हमें अपडेट कर रहे थे। वही हुआ जिसका डर था, कोरोना SOPs पर अमल किया जाए, ऐसा कहना है सिंध हुकूमत का। और सिंध हुकूमत ने बड़े फैसले कर लिए हैं, बड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। कराची समेत सिंध में एक बार फिर कारोबारी औकात कार महदूद कर दिए गए हैं। शहरियों ने सिंध हुकूमत की नई पाबंदियों पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। है तो बेहतर, बट ये कि वो प्रॉपरली अगर लॉकडाउन करते हैं ना तो प्रॉपरली होना चाहिए लॉकडाउन।
जो कि यहाँ होता नहीं है। बहुत मुश्किल से जाके जीडीपी ग्रोथ रेट को अचीव किया है हमने, अपने टारगेट जीडीपी ग्रोथ रेट को। बहुत सालों बाद जो है करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है हमारा। तो इसको मेंटेन करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए, लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। आम आदमी को बहुत परेशानी होगी कि अगर जब एकदम अचानक आप लॉकडाउन रहेंगे तो उसकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी में आ जाएगी। जानलेवा कोरोना वायरस ने एक और मसीहा की जान ले ली। डॉक्टर इकबाल नूरी 2 हफ्ते कबल कोरोना से मुतासिर होकर कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। 4 रोज़ कबल डॉक्टर इकबाल नूरी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था। डॉक्टर इकबाल नूरी का शुमार कराची के मारूफ फिजिशंस में होता है। कराची में अब तक 101 डॉक्टर और तिब्बी अमले के 165 अफराद कोरोना के सबब इंतकाल कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली सैदी कोरोना में मुब्तला हो गए। अली सैदी का कोविड टेस्ट एक बार फिर मुस्बत आ गया है। वफाकी वज़ीर का ट्वीट में कहना था कि मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। शहरियों से गुजारिश है कि मास्क पहनें और खुद को महफूज रखें। और अब बात आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के लिए सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ भी सियासी जमातों का भरपूर पावर शो का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोटली और तराकुल में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुजफ्फराबाद में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। आज रात 12 बजे के बाद तमाम उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं मुजफ्फराबाद में मौजूद नुमाइंदा जी न्यूज़ हैदर शिराजी से। जी हैदर, ये बताइएगा कि सियासी गहमा गहमी कैसी देख रहे हैं आप और इंतखाबात की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में इस वक्त सियासी गहमा गहमी अरूज पर है और इंतखाबात से कबल ही अब चूँकि आखिरी रोज़ है इंतखाबी मुहिम का, तो तमाम जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं जमातें। इस दौरान मुख्तलिफ़ हलकों से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के अरकान दीगर जमातों से राब्ते में भी हैं और हमने बाग में देखा, वहाँ पर जमात इस्लामी PTI के साथ इत्तेहाद कर रही है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस PTI के साथ यहाँ मुजफ्फराबाद में इत्तेहाद कर रही है, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दीगर रहनुमा राजा फारूक हैदर के हलके में भी अब उनके साथ आए हैं। आज इलेक्शन मुहिम के आखिरी रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ आज़ाद कश्मीर में जलसा कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी अब से चंद लम्हे बाद वो ख़ताब करेंगे। यहाँ पर इस वक्त एक्टिविटीज़ हैं और रात 12 बजे तक ये तमाम सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है। उसके बाद किसी किस्म की सियासी सरगर्मी नहीं हो सकेगी। और अब अगर इंतखाबी अमल की बात की जाए तो 53 में से 45 जनरल नशिस्तें हैं, उनमें से 12 महाजरीन की सीटें हैं और बाकी जितनी सीटें आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम हलकों में हैं वहाँ पर इंतखाबी अमल के लिए तमाम पोलिंग एजेंट्स मुख्तस किए जा चुके हैं, जबकि यहाँ से तमाम इलेक्शन के लिए अमला जा चुका है अपने अपने हलकों में वो कमिश्नर्स को। और इसके अलावा वहाँ इंतज़ामिया को ये कहा गया है कि वो सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। इसके अलावा फ़ौज, पुलिस और रेंजर्स को भी तलब किया गया है जो इसी दौरान तमाम इलेक्शन ऑफिसर्स और इसके अलावा यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट और पोलिंग स्टेशंस होंगे उनकी हिफाजत करेंगी तमाम फोर्सेस। और सबसे अहम ये कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बताया गया है कि वो रिजल्ट ले जाने के अमल तक पूरे दिन तमाम जमातें जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के लिए सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुँच गई है। हैदर शिराजी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में अमन और अमान कायम रखने के लिए पाक फौज की तैनाती का फैसला किया गया है। ISPR के मुताबिक फौजी जवान 22 से 26 जुलाई तक इंतखाबात के मौके पर फराइज़ अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने इंतखाबात के मौके पर फौज तैनात करने की दरख्वास्त की थी और फौज की तैनाती पुरअमन इंतखाबात के लिए की गई है। फौज के जवान क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग में सियासी दर्जा हरारत फिर हाई होगा। पीपल्स पार्टी आज बाग में आखिरी इंतखाबी जलसा करने जा रही है। कॉलेज ग्राउंड में जलसागाह को सजा दिया गया है। बिलावल भुट्टो 3 बजे जलसे से खिताब करेंगे। मजीद क्या अहवाल है वसीमुल्लाह खान से जान लेते हैं। जी वसीम।
जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाग में सियासी पावर शो करने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाग में ये आखिरी इंतखाबी जलसा है। आज इलेक्शन मुहिम का आखिरी रोज़ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलसा गाह में, बॉयज़ डिग्री कॉलेज बाग के ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल की तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं। जलसा गाह में यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे लगा दिए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं, जो अहदेदारान हैं, उनके फ्लैक्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। कारकुनान बहुत पुरजोश नज़र आ रहे हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्के है। पार्टी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो 2 बजे बाग पहुँचेंगे और 3 बजे वो जलसागाह में आएंगे और कारकुनों से खिताब करेंगे। जी, आज़ाद कश्मीर के दाल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी का आज आखिरी पार शो होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे आम से खिताब करेंगे। आज़ाद कश्मीर भर में आज रात 12 बजे के बाद सियासी कैंपेन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। बता रहे हैं अरहम शेख। जी अरहम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में, जहाँ पर आज पीपल्स पार्टी अपना आखिरी बड़ा पावर शो कर रही है। बिलावल भुट्टो जो है वो कारकुनान से यहाँ पर खिताब करेंगे। अगर बात की जाए यहाँ तैयारियों की, तो इस वक्त ग्राउंड में कुर्सियाँ भी लग चुके हैं। साथ साथ यहाँ पर जो है वो स्टेज भी मुकम्मल कर लिया गया है। जो छोटी मोटी तैयारियाँ हैं वो भी की जा रही हैं और कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी जो है वो इंतहाई सख्त रखी गई है। और उसके साथ साथ बताता चलूँ कि ये जलसा जो है वो बड़ा अहम समझा जा रहा है, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद जो है वो तमाम सियासी उम्मीदवारान की जो सियासी कैंपेन है वो बंद कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है उसके मुताबिक आज रात 12 बजे के बाद कोई भी सियासी उम्मीदवार अपनी सियासी कैंपेन जारी नहीं रख सकता। दूसरी जानब जो है वो आम इंतखाबात में सिर्फ जो है वो कल का दिन बचा है। कल के दिन जो है वो देखा जाएगा। परसों जो है वो एक आम आदमी जो है वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करेगा। जी, ईद हो और शहर इक़्तिदार के बासी मज़े ना करें, ये तो मुमकिन ही नहीं। इस्लामाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद अहले खाना के हमरा पार्क्स पहुंच गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे साले अब्बासी से। जी साले। जी बिल्कुल, ईद का मौका हो और शहरी ऐसे मौके पर अपने फैमिली के साथ तफरी गाहों का रुख ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस्लामाबाद के शहरी भी ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ आज जो इस्लामाबाद के तफरी मकामात हैं अब वहाँ का रुख कर रहे हैं और शहरी ईद को भरपूर अंदाज में जो है वो मना रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस ईद के तीसरे दिन कैसे अपनी खुशियाँ मना रहे हैं और वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पार्क में आए हैं तो उनके क्या तासुरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बस ईद का तीसरा दिन है और आए हैं बच्चों को लेके। 2 दिन तो कुर्बानियों में मसरूफ़ रहे हैं। आज बच्चों को लेकर घूमने का टाइम मिला है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए कोरोना SOPs की, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मौसम थोड़ा सा गर्म है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों को लेकर आके। जी बिल्कुल, आपने जैसा कि जाना कि शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ईद के पहले 2 दिन तो वो कुर्बानी के लिए वक्फ कर देते हैं, लेकिन ईद का जो तीसरा दिन होता है वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो पार्क में आकर यहाँ गुजारना पसंद करते हैं और ईद को इस तरह से वो ईद के दिनों में इस तरह से वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, और लाहौर में ईद के तीसरे रोज़ फैमिलीज़ ने पार्कों की तरफ रुख कर लिया है। बच्चे बड़े सभी खूब एंजॉय करते नजर आते हैं। इसी बारे में मजीद बता रही हैं लाहौर से सबा पाशा। जी सबा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा का तीसरा रोज़ा है और आज जो है फैमिलीज़ ने पार्क्स का रुख कर लिया है। 2 दिन तक घरों में खाने पकाने का सिलसिला जो है वो जारी रहा था, लेकिन आज बच्चों की ज़िद पे जो है फैमिलीज़ पार्क में आई हैं थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करने। हमारे साथ यहाँ पे एक फैमिली मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वो बच्चों को आज पार्क्स में लेके आई हैं। 2 दिन तक उनकी क्या मसरूफियात रही थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 2 दिन आपको पता है ईद थी, कुकिंग वगैरह की बहुत बिजी थी और आज बच्चों ने बहुत ज़्यादा हमें ना मजबूर किया कि मम्मा आज हमने पार्क में जाना है। इसलिए आज बच्चों को लेकर आए, एंजॉय कर रहे हैं और अभी शाम तक यही कुछ करना है हम लोगों ने। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि इनका कहना है बच्चों की जिद पे जो है वो पार्क्स आए हैं। हमारे साथ यहाँ पे बच्ची भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं वो कैसा महसूस कर रही हैं, किस तरह से एंजॉय करेंगी आज। आज हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं। अभी शाम तक हमने बहुत एंजॉय करना, अभी हमने और भी घूमना, अभी हमने बहुत झूले लिए, बहुत एंजॉय किया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि बच्चे भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। पेरेंट्स ने कहा है कि बच्चे आज बज़िद जो हैं वो यहाँ पे आए हैं और बच्चों की ज़िद थी कि आज तो हमने बाहर जाना ही जाना। जैसा कि बच्ची की भी बात आपने सुनी कि वो कह रही थी कि आज जो है हम खूब इंजॉय करेंगे, सारा दिन जो है इंजॉय करके फिर घर जाएंगे। जी
बड़ी ईद के बड़े मजे। लाहौर में ईद के तीसरे रोज भी बड़ी तादाद में बच्चे और बड़े चिड़ियाघर पहुंच गए। कोई शेर को देखकर खुश हुए तो किसी ने जराफे के साथ मस्तियां की। मजीद बता रही हैं ताहिरा अकरम। जी ताहिरा। बड़ी ईद के बड़े मजे लौटने के लिए बड़ी तादाद में शहरियों ने ईद के तीसरे दिन भी चिड़ियाघर और मुक्ति पार्क से रुख कर लिया है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर के चिड़ियाघर में मौजूद हैं, जहां पर शहरी अपनी फैमिलीज और बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए आए हैं। हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका पसंदीदा जानवर कौन सा है और इन्हें यहाँ पर आके कैसा लग रहा है। जी हमारा पसंदीदा जानवर शेर है और हमें इधर बहुत मज़ा आया और इधर बहुत मज़ा आया। इधर हर जानवर है और इधर हर झूला है। जी जैसा कि आपने जाना कि बच्चों का कहना है कि वो जिद करके अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ आए हैं ईद के तीसरे रोज को एंजॉय करने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए। और बच्चों का पसंदीदा जानवर शेर है और जिराफ है और बच्चों का ये कहना है कि उन्हें जानवर देखकर बहुत खुशी हो रही है। जी हैदराबाद में ट्रांसफार्मर फटने के हादसे में हलाकतों की तादाद 7 हो गई। कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज 4 मरीज जान से गए। मरने वालों में ताबिश, वकास, सज्जाद, कुरैशी, नुमान, नदीम और फैसल शामिल हैं। 2 अफराद शुजात और ताबिश की मैयतें इनके घर पहुंचा दी गई। उधर हादसे के वक्त की वीडियो जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर के धमाके होते हुए देखा जा सकता है। हादसे का मुकदमा भी सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। FIR में सब डिवीजन हेस्को के मुलाजिम सुहेल फैसल इब्राहिम सलीम को नामजद किया गया है। धमाके में हेस्को हैदराबाद का मुलाजिम फैसल भी जान से गया। उधर लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 में तमाम अफराद जलकर जाँ बहक हो गए। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में ट्रांसफार्मर फटने के मामले का नोटिस ले लिया। सूबाई वज़ीर ने हेस्को चीफ और SS हैदराबाद से रब्ता किया है। सूबाई वज़ीर ने हादसे में 7 जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार भी किया है। इम्तियाज़ शेख का कहना है अफसोसनाक वाक़या हेस्को मुलाजमीन की नाअहली और गफलत का नतीजा है। ज़ख्मियों के इलाज और मुआवजे में किसी किस्म की कसर ना छोड़ी जाए। वाक़े की इंक्वायरी के लिए GM हेस्को की क़यादत में कमेटी बना दी गई है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में E11 वीडियो स्कैंडल केस की समाअत मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्ज़ा के साथ शरीक 2 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान मोहिब बंगश और बिलाल मुरवत को जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार हुसैन गोंदल की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिमान को पीर के रोज़ 2 बार अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में E11 वीडियो स्कैंडल केस की समाअत हुई। मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्ज़ा के साथ शरीक 2 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान मोहिब बंगश और बिलाल मुरवत जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नूर मुक़द्दम और उस्मान मिर्ज़ा केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पुलिस अच्छा काम कर रही है, दोनों केसेस में इंसाफ फराहम किया जाएगा। जिस तरह पहले लोगों को इंसाफ फराहम किया, अब भी किसी को रियायत नहीं देंगे। लाहौर के दाता नगर में बाजार में सीवरेज के उबलते गटरों ने मार्केट के ताजरों और अहले इलाका की ईद का मज़ा किरकिरा कर दिया। अहले इलाका का कहना है कि कई बार शिकायत दर्ज करवाई मगर इंतज़ामिया ना आई। तफसीलात जानते हैं वहीद गुज्जर से। जी वहीद, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त दाता नगर मेन बाज़ार के अंदर मौजूद है और यहाँ पर सीवरेज के पानी ने जो दुकानदार हैं और जो अहले इलाका हैं उनका जीना जो मुहाल कर दिया है। मेरा कैमरामैन अवैस राजपूत अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर ये सीवरेज का पानी है और ये मेन बाज़ार है। इस रास्ते को काफ़ी बड़ी तादाद में शहरी जो इस्तेमाल करते हैं मगर उनको इस गंदे पानी के अंदर से गुजर कर जाना पड़ता है। अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। जी सर, ये कितने अरसे से ऐसे है और आपने कोई कंप्लेन नहीं लिखवाई?
ये 1.5 माह से ऐसे है और हमने तकरीबन डेली कंप्लेन होती है और काफ़ी दफ़ा की है और हर आदमी को बोला, हर आदमी मेंबर जो है यहाँ से गुजर के जाता है मगर उनको कुछ ख्याल नहीं आता। तो आपकी कंप्लेन पर वो काम करने के लिए नहीं आए? वो खाना पूरी करने के लिए आते हैं, सोटी लेके आते हैं, मारते हैं, नहीं जी इसकी गार निकलेगी फिर काम होगा। ये गार हम लाहौर के इलाके मनावा में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस भी हरकत में आ गई। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज करके फायरिंग करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक खुर्रम ग्रुप और जुल्फ़िकार ग्रुप की दुश्मनी सालों से चल रही है। छापों के दौरान दोनों ग्रुप से बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद किया गया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के इलाका मनावा में जो है वो 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हुई है। फायरिंग में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों ग्रुप आमने सामने जो है वो खुलेआम अच्छी असला जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम वीडियो वायरल होने पर पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस का कहना है कि फायरिंग एक दूसरे पर घरों की दोनों ग्रुप की वीडियो में फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। दोनों ग्रुप में 1992 से दुश्मनी चल रही थी। ताहम दोनों ग्रुप के मुताबिक अफराद हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि दोनों पार्टीज के घरों में छापे मारने का सिलसिला जारी है। करते जाने वाले मुलजम को भी गिरफ्तार किया है। इसी तरह दोनों ग्रुप के मुलजमान के घरों पर राइफलें भी बरामद हुई है। दोनों ग्रुप के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जी वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। GTV की खबर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नोटिस। मुशीर इत्तलात कामरान बंगश का कहना है कि जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड से मैचेस की मुंतकली की खबर GTV पर देखी। कामरान बंगश ने मामले की जामिया इंक्वायरी करके जिम्मेदारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया। GTV की खबर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नोटिस। मुशीर इत्तलात कामरान बंगश का कहना है कि जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड से मैचेस की मुंतकली की खबर GTV पर देखी है। मजीद क्या तफसीलात हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से जान लेते हैं। जी इमरान। जी देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये सिटी क्रिकेट एसोसिएशन टूर्नामेंट का सिलसिला मुल्क भर में जारी था, जिसके कुछ मैचेस पेशावर में भी होने थे। लेकिन जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के इंचार्ज के नामुनासिब रवैये की वजह से PCB ने जो यहाँ मैचेस थे वो उठाकर दूसरे शहरों को मुंतकिल कर दिए हैं। इसके बाद जो है वो इसकी खबर जो है वो 20 जुलाई को नाजरीन को दी थी GTV न्यूज ने, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने नोटिस देते हुए ग्राउंड के अमले के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला किया है। मुशीर इत्तलात कामरान बंगश का इस हवाले से कहना था कि ये ग्राउंड जो है वो बहुत जल्द टाउन 1 से लेकर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हवाले कर दिया जाएगा ताकि इसके इंतजाम मामले की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए GTV।